यदि जरूरत पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। साथियों, सरकार की ये जो नीति है, इससे पहले सब देश में बैंकों की स्थापना हुई थी तो बैंकों का प्रबंधन जो है निजी हाथों में था। तब तत्कालीन सरकार ने ये महसूस किया कि बैंकों की का स्थापना जिस उद्देश्य से किया गया है ताकि देश का हर वो तबका, हर वो जन समूह जिसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और जो जिस तक बैंकिंग सुविधा पहुंचे वहां तक नहीं पहुंच रही है। इस उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसका उद्देश्य एकमात्र यही था कि बैंकिंग सुविधा, बैंकिंग व्यवस्था देश के निचले एवं हर तबके तक पहुंचे। परंतु आज इस सरकार, इस तानाशाही सरकार की जो मंशा है, उसकी मंशा ये है कि उसकी चंद कारपोरेट घरानों में, चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की सारी अर्थव्यवस्था वो सौंपना चाहते हैं। देश को एक बड़ा अर्थव्यवस्था के बनाने के चक्कर में उन्होंने सारा प्रबंधन जो है एक निजी हाथों में सौंपने का एक अपनी मंशा तैयार कर ली है। परंतु ये पूरा देश जानता है कि हम लोग काफी संघर्ष के बाद सामंतवादी व्यवस्था से, पूंजीवादी व्यवस्था से उभरे हैं। अब वापिस हम गुलामी की तरफ जाना, एक पूंजीवादी व्यवस्था में, सामंतवादी व्यवस्था में जाना गुलामी की ओर जाने की तरह है। अतः हम सब यहाँ पर इसी मंशा को लेकर एकत्र हुए हैं ताकि देश के हर जनता को ये मालूम हो कि सरकार की मंशा क्या है। अभी लोगों को यही लगता है कि निजी क्षेत्र के बैंक जो है उन्हें ज्यादा सुविधाएं दे सकते हैं, ज्यादा वो दे सकते हैं, लेकिन अभी हमको ये संदेश लोगों तक पहुंचाना है कि आप जो सरकारी बैंकों में आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आते हैं, आप जीरो बैलेंस में खाता खुलवा लेते हैं, अपना जो जमा किया हुआ, मेहनत से अर्जित किया हुआ जो धन है वो सुरक्षित रखते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि आप निजी क्षेत्र के बैंकों में जाकर वो सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको एक औसत न्यूनतम राशि बनाकर रखनी पड़ती है जो देश के 80% से ज्यादा जनसमूह के पास वो रखने की हैसियत नहीं है। आज हम देश की सरकार तो चाहती है कि देश को अमेरिकी अर्थव्यवस्था बनाना, परंतु सरकार को यह भी जान लेना चाहिए कि आज भी हमारा देश का आधे से ज्यादा जो आबादी है वो जब सुबह उठता है तो दोनों वक्त के भोजन की तलाश में निकल जाता है। हम उस अर्थव्यवस्था में रहते हैं। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था नहीं है। हम अपनी अर्थव्यवस्था के शेषकाल में हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था अपने युवा अवस्था में है। तो सरकार को ये बताना नितांत आवश्यक है और ये हम लोग बता सकते हैं, जनता बता सकती है। तो हम लोगों को, पूरे जन समूह को अपने साथ एकत्र करना है और देश की जन विरोधी नीतियों से सबको अवगत कराना है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। साथियों, इन्हीं सब बाकी और आज के आंदोलन को आपको सारगर्भित जानकारी देने के लिए और भी वक्ता यहाँ पर हैं। मैं बस एक चित्र बना दे उन सैनिक मतवालों का, मातृभूमि हित बलिवेदी पे शीश चढ़ाने वालों का, वीर सुभाष महाराणा और छत्रपति शिवाजी का, झांसी वाली महारानी और चुंडवत छत्राणी का। जौहर की ज्वाला को जगा दे, आग लगा दे प्राणों में, नूतन शक्ति जोश जगा दे भारत के दीवानों में। छोड़ किनारा कूद पड़ो, मझधार तुम्हारा डेरा, खून पसीना बहा के अपना ला फिर नया सवेरा, ला फिर नया सवेरा। धन्यवाद। आप सबने एक समुद्री जीव होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस सबने देखा अगर नजदीक से नहीं देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा। उसके पास बहुत कलाएं होती हैं। वो जब फैलता है तो बहुत बड़ा दिखता है और जब सिकुड़ता है वो पतली नली से निकल जाता है। तो अभी क्या है, ये ऑक्टोपस के तरह कुछ पूंजीपति जो है चारों तरफ से फैले हुए हैं और इनका ये चाहे मीडिया हो, चाहे अदर जो भी सोर्सेज हैं, सभी जगह ये अपना जाल फैलाए हुए हैं। आपको सही न्यूज नहीं मिलेगी, आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी और जब उनका काम हो जाएगा वो बस उसी के तरफ से अपना पैर समेटेंगे और पतली गली से निकल जाएंगे। कुछ लोग पहले निकले हैं भविष्य में, अभी विगत 2-4 सालों में निकले हैं और उसी का नतीजा है कि ये PNM बैंक और बाकी कुछ बैंक जो दिवालिया हुए हैं। हमारे यहाँ पे जैसे हम लोग खैर बैंकर हैं, पैसे खोते नहीं है, बहुत कम पैसे होते हैं। जो 10 लाख 20 लाख भी जो लोग पैसे जमा रखे थे और आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में कैसे
वो लोग अपने पैसे के लिए 1-1 रुपए के लिए तरस रहे थे। किसी का हार्ट अटैक हो गया, पैसे के लिए लाइन में लगे लगे हार्ट अटैक हो गया। वो कितनी दर्दनाक स्थिति होती है। वैसी आपने अपनी पूरी जीवन भर की पूरी कमाई जहाँ पे जमा किया है, जहाँ पे ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है तभी तो आप किसी को अपना सामान देते हैं। जो वैल्यूएबल चीज़ है वो पैसा भले ही 2 लाख 4 लाख 5 लाख हो, लेकिन वो आपके जीवन भर की कमाई होती है। और वो कल को एक न्यूज आता है कि आरबीआई ने इसमें सैंक्शन लगा दिया। इस बैंक का जो कारोबार है ये नॉर्म्स को, पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर रहा है और उस पर सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन आरबीआई ने किस पे लगाया? उस बैंक पे, उस मैनेजमेंट पे लगाया। उस मैनेजमेंट की गलती थी। उसने क्या किया? पैसा किसका गया? हम